पूछ लिए स्टूडेंट्स ने, मुझे ऐसे डिस्कशन चल रहे थे, स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में दोनों में डिफरेंस क्या है। और मेन चीज कि सर सारा नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी चीजें हैं पढ़ाने की, जितनी भी चीजें हैं एजुकेशन, सब अब तो ऑनलाइन मिल रहा है। जो चीजें हम स्कूल में जाकर के पढ़ सकते हैं, जो चीजें हम स्कूल में पढ़ाई जाती है वो ऑनलाइन यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं कोई कोचिंग एप्लीकेशंस में, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई एप्लीकेशन ओपन करके रखा है और वहीं पर हमें सारी चीजें सब मिल जाती है। तो फिर हमें स्कूल जाने की जरूरत क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाली बात है कि अगर हर चीज हमें इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो चीजें हम स्कूल में जाकर के पढ़ सकते हैं वही चीजें हम ऑनलाइन कोचिंग एप्लीकेशंस में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के डिफरेंट ट्यूटर से डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आप एक नॉलेज लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मैं ज्यादा जो रिकमेंड करता हूं कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और ट्रेडिशनल दैट मींस ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम जहां पे आप बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, वो दोनों में बेटर और मोस्ट प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस वाला जो सिस्टम है वो है ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम। क्यों? उसके पीछे 4-5 बड़े-बड़े मोटे-मोटे रीजंस है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी ट्यूटर है वो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन, एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। और जबकि ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम है जहां पे आप स्कूल में जाकर के पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ में आपको आपके फ्रेंड सर्कल में, दूसरे बच्चों के साथ में, टीचर्स के साथ में कैसे रहना है। तो एक पब्लिक बिहेवियर, स्टूडेंट्स का, बच्चे का एक पब्लिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो चीजें स्कूल में जाकर के डेवलप होती है। ये पहला मेन चीज है। बिकॉज ऑफ स्कूल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के बच्चे वहाँ पे आएंगे, सबके मेंटालिटीज डिफरेंट होगी, टीचर्स डिफरेंट आएंगे, उनकी मेंटालिटीज डिफरेंट होगी, उनका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बिहेवियर, टॉकिंग सेंस, तो ये सारी चीजें स्कूल्स में डिफरेंट मिलेगी। और जब आपका बच्चा ये एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसको ये चीजें पता चलेगी कि बाहर पब्लिकली कैसे रहना है। अगर बहुत सारी भीड़-भाड़ है तो वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे बच्चों के साथ में मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मुझे उनके साथ कैसे रहना है, टॉकिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। तो ये चीजें एक तो स्कूल में डेवलप होती है, मेन चीज, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में एक टैबलेट, लैपटॉप या फोन ले लिया, बच्चा किसी कमरे में बैठ के इंटरनेट कनेक्शन है, वो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। अब वो पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसकी तो अभी कोई गारंटी है नहीं। अगर पेरेंट्स इसको ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलेगा कि मेरा बच्चा रियली में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। जबकि स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में टीचर पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे का साथ मेरा आई कांटेक्ट हो रहा है, बच्चे मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में, हाँ आजकल ये चीजें हैं कि एक ऑनलाइन एजुकेशन में अब तो जूम मीटिंग है, गूगल मीट, ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट जो एटमॉस्फेयर, बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर जो स्कूल्स में आएगा वो बच्चों के अंदर वो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में बिल्ड नहीं होगा। ये एक मोटा रीजन है। दूसरी जो मेन चीज क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन अगर आपको लेना है तो आपका बच्चा या फिर पेरेंट्स को खुद बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में, बहुत ज्यादा मैनर्स वे में एक्टिव रहना पड़ेगा। बिकॉज अब आप जानते हो कि आज इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होती है, बच्चों को डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा करती है। तो ये चीजों के अंदर या तो बच्चे को खुद को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा या फिर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ टाइम होता है तो बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, बच्चे ने कितना पढ़ाई किया, कितना स्टडी किया है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है। तो ये चीजें ऑनलाइन में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आपका अगर डिसिप्लिन चूक होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका डिसिप्लिन चूक हो या तो वहां पे आप प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने वाले बंदे ने आपको पढ़ा दिया बट आपने खुद से होमवर्क किया है या नहीं किया है, होमवर्क करने के बाद में उसका चेकिंग करना कि वो होमवर्क के अंदर कितनी कितनी क्या क्या चीजें गलतियां हैं, मैंने जो वर्क किया है, मैंने जो एक्सरसाइजेस की है उसके अंदर क्या क्या करेक्शन है। तो ये चीजें ऑनलाइन वाले ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम या फिर स्कूल्स के अंदर पॉसिबल है। दूसरा रीजन कि बच्चे अगर स्कूल्स जाएंगे तो उनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा रहेगा। ठीक है, घर पे बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है कि बच्चों के अंदर, बच्चे पढ़े या बड़े पढ़े,
खुद के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन चीज, डिसिप्लिन नहीं होगा तो घर पर बैठ करके आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ कि वो एडल्ट के लिए है। बच्चे हैं तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ। अगर आप एडल्ट हैं, बड़े हैं, 18 से 20-21 की आपकी एज है, आप ज़्यादा मैच्योर्ड है, सो आपका अगर खुद पे कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। मैं तो मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं, मैच्योर्ड हो, वेल एज हो, आपकी एज 20-21 से, मतलब ये बोल रहा हूँ कि 25 से अब होनी चाहिए, तब जाके आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रीफर, बिकॉज ऑफ दैट 25 की एज तक के अंदर आपके अंदर खुद की सेल्फ डिसिप्लिन का रेशियो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाओ। इसलिए कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, आप वहां पर जाओगे, टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में रहोगे, तो आपका एजुकेशन, आपका डिसिप्लिन, हर चीज कंट्रोल रहेगा। ये दूसरा बड़ा रीजन है, ठीक है। और एक चीज मैं ये शेयर करना चाहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो, कि जो ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जहाँ पे बच्चों को टीचर्स खुद पढ़ाते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन, मैनर्स, बच्चों का बिहेवियर और उनकी ओवरऑल लाइफ के अंदर उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो स्कूल के अंदर ही पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ वो चीजें ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन वाला बंदा सिर्फ आपको एजुकेशन दे, आपको सिर्फ नॉलेज दे सकता है, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, बट वो आपको लाइफ के डिसिप्लिन और मैनर्स वो बच्चा आपको वो एजुकेटेड जो भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं आपको नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए स्कूल कॉलेजेस बेस्ड है, और एक स्पेसिफिक एज तक तो यही चीज बेस्ड है कि आप स्कूल्स में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो आपका बच्चा लर्निंग के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, किताबों के साथ साथ जिंदगी भी सीखे कि मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बाहर हम जाए तो कैसा बिहेवियर होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंशिएंट जितने भी थे, हमारे उन्होंने ने ऐसे ये नई चीज नहीं बोली है कि पहले के जमाने में क्या था कि राजा महाराजा थे, उनके बेटे थे, उनके सन डॉटर जो भी होते थे, वो जंगल में जाकर किसी ऋषि मुनि के पास जाकर के वो पढ़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लेने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन आपके पास सिर्फ नॉलेज आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा, आपके पास एजुकेशन नहीं आएगा। सो इन दिस कंसर्न कि अगर आपको एजुकेशन ही लेना है तो आप स्कूल्स प्रीफर करो, आप कॉलेजेस में जाओ। हाँ, आपकी एक स्पेसिफिक एज हो जाए, आपको लगता है कि नाउ आई एम द वेल मैच्योर्ड, मेरे पास ज्यादा डिसिप्लिन है, अपने आप पे डिसिप्लिन के मैटर में अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, इतने बजे मुझे पढ़ाई करने के लिए बैठना है, तो अगर ये चीजें हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रीफर कर सकते हो। मेरा तो ऐसे स्ट्रिक्टली मैं तो मना ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इस चीज को प्रीफर कर रहे हो, ठीक है, कर सकते हो। हाँ, आप कुछ कंसेप्चुअल डाउट्स है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप ऑनलाइन जाओ, उसको रिसर्च करो, एनालिसिस करो, तो आपके पास नॉलेज आएगा। एजुकेशन के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस द बेस्ट है, टीचर्स द कंपल्सरी। टीचर्स एक अच्छी लाइफ पढ़ाने के साथ साथ में बच्चों को बहुत सारे ऐसे एथिक्स, बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे मैनर्स और बहुत सारी ऐसी जानकारी बच्चों को देनी पड़ती है, जिससे बच्चा सोसाइटी में, समाज में पब्लिकली कैसे रहना है, बिहेवियर क्या होना चाहिए, किसी के साथ कैसे बात करना है, किसी का नेचर क्या है, तो ये सारी चीजें बच्चे स्कूल में जाकर के सीख सकते हैं। ये बड़े बड़े मोटे मोटे रीजन है, ठीक है। बाकी तो मेन तो यही चीज है कि ऑनलाइन अगर आपको एजुकेशन लेना है तो इसके अंदर क्या चीज है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपका एजुकेशन वेस्ट हो जाएगा। दूसरी एक चीज है कि कंट्रोल भी नहीं रहेगा, कोई ऑब्जर्वर नहीं रहेगा। जब तक आपके ऊपर ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा मानना है कि बच्चों ने, किसी ने पूछ लिया था अभी कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और दोनों के अंदर क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं। सो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा कोई इश्यू नहीं है। इंफॉर्मेशन जहां से मिले वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, इधर कर सकते हो, नॉलेज भी ले सकते हो, पर वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन